हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे आज व्हाट इज़ हमाटिया। हमाटिया आखिरकार है क्या? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमाटिया की डेफिनेशन क्या है? अ ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ अ मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट इन अ स्टोरी विच अल्टीमेटली लीड्स टू द कैरेक्टर्स डाउनफॉल। कहने का मतलब ये है कि स्टोरी के अंदर जो हीरो है उसकी जो ट्रेजिक फ्लॉ उसके अंदर जो पाया जाता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से होता है। ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है ये इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, एक इनेट क्वालिटी जो उसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि एक्सेसिव प्राइड, ग्रीड और जेलसी। प्राइड हो सकता है, ग्रीड, जेलसी, ये ट्रेजिक फ्लॉ हैं। ये जो एरर ऑफ जजमेंट है या स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट जिसकी मैंने अभी बात करी, एरर ऑफ जजमेंट या कैरेक्टर ट्रेट्स स्पेसिफिक, जैसे कि प्राइड, जेलसी, प्राइड, ग्रीड, जेलसी, इस ये जो है आपके कैरेक्टर की ट्रेजिक फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिवर्स होता है फॉर्च्यून, मतलब आपके ऊपर दुर्भाग्य आता है, जिसकी आपकी जो बेटर कंडीशन होती है उसमें वर्स्ट कंडीशन में आप आ जाते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है, बिकॉज ऑफ हमर्टिया, जो कि एक ट्रेजिक फ्लॉ है, उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उसका जो फॉर्च्यून है रिवर्स होता है, उसका जो दुर्भाग्य उसके ऊपर आके गिरता है। जो हमर्टिया वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जिसका हमाटेनियन, जिसका अर्थ होता है टू मिस द मार्क या टू एयर, मतलब गलती, या एक मार्क मिस है आपके अंदर, कमी है उसकी। ये जो हमार्टिया था, सबसे पहले ये किस में आया था? एरिस्टोटल ने किताब लिखी थी पोएटिक्स। वो पोएटिक्स 330 बीसी में लिखी गई थी, ड्रामेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी वो। इस पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने हमार्टिया का जिक्र किया था। वो बताता है कि हमार्टिया, एरिस्टोटल के शब्दों में, कि डिस्क्राइबिंग द ट्रेजिक हीरो एज अ मैन ऑफ नोबल रैंक एंड नेचर। जो हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, वो नोबल रैंक का है, अच्छे नेचर का है। हुज मिसफॉर्चून इज नॉट ब्रॉट अबाउट बाय विलेनी बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट। वो कह रहा है कि उसके ऊपर अगर दुर्भाग्य आता है तो इसलिए नहीं आया कि वो ट्रेजिक हीरो बहुत विलन है, गलत आदमी है, बट किस लिए आया? एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, मतलब हमार्टिया की वजह से। हमार्टिया मतलब ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब एक्सेसिव प्राइड, ग्रीड या जेलसी उसके अंदर है, जिसकी वजह से उसका फॉर्चून रिवर्स हुआ। इसीलिए हमार्टिया जो है, प्रोटोगनिस्ट के अंदर एक एरर है, एक फ्लॉ है, जो कि उसको स्टोरी के अंदर, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसकी जो खुशी है, उसकी जो सफलता है, वो किस में बदल जाती है? तब्दील हो जाती है किस में? डिजास्टर में, बर्बादी में। क्योंकि उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो ऐसे डिसीजन लेता है बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ कि स्टोरी के अंदर उसके कुछ ये एक्शंस जो हैं, उसके उसकी जो हैप्पीनेस है उसको डिजास्टर में तब्दील कर देता है। दैट इज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। फ्लॉ जो है, जो ट्रेजिक फ्लॉ की बात हो रही है हमार्टिया की, वो इंटरनल कैरेक्टर और एरर ऑफ मिस जजमेंट दोनों हो सकता है। मतलब इंटरनल कैरेक्टर ट्रेट, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल कैरेक्टर ट्रेट मीन्स आपकी एक्सेसिव प्राइड, जेलसी, ग्रीड। और एरर ऑफ मिस जजमेंट का मतलब है कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आपने उसकी वजह से, आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका डाउनफॉल हुआ। ये दोनों ही चीज़ें, इंटरनल कैरेक्टर ट्रेट और एरर ऑफ मिस जजमेंट की वजह से स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट के साथ दोनों ही कैरेक्टर के डाउनफॉल का कारण बनते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एडिबस की कहानी को देखें, हमार्टिया सोफोक्लीज ने एडिबस रेक्स लिखी। उस एडिबस में क्या था? उसका जो ट्रेजिक फ्लॉट था वो प्राइड थी। प्राइड किस चीज़ में? इंटेलेक्ट में। उसने एक ऐसी पहेली को सॉल्व करा कि वो राजा बन गया, और उसने खुद अपनी ही माँ से शादी कर ली, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी माँ है शादी के टाइम। तो हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेजिक फ्लॉ था जिसकी वजह से एडिबस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैरी शेली ने फ्रैंकनस्टाइन जो प्ले लिखा, जो नॉवल लिखा, उसके अंदर उसमें विक्टर जो मेन कैरेक्टर है, उसने उसकी जो ओवरवेलमिंग एम्बिशन की वजह से क्या हुआ? उसने एक फ्रैंकनस्टाइन, एक मॉन्स्टर क्रिएट किया और उससे
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी। ऐसे ही एफ स्कॉट फिtzgerald ने द ग्रेट गैट्सबी वर्क को लिखा। उसमें क्या था कि गैट्सबी जो था बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था वेल्थ और स्टेटस की वजह से। और उसने क्या करा, उसने जब उसके पास वेल्थ आ जाती है और स्टेटस आता है तो वो एक उसको बहुत ही रेकलेस तरीके से उस लाइफ को जीता है, जिससे उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है, डाउनफॉल होता है। हम देख सकते हैं और अदर एग्जांपल्स, जैसे कि हैमलेट था, फियर ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। हैमलेट जो था डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, वो कई सारी इनडिसिसिवनेस की वजह से उसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। मैकबेथ वायलेंट एम्बिशन, उस एम्बिशन की वजह से उसने अपने ही राजा को मार दिया और उसका एक रिजल्ट वो खुद भी मारा गया। रोमियो एंड जूलियट इम्पेशंस, ओथेलो के अंदर एक्सट्रीम जेलसी, उस जेलसी की वजह से उसने खुद अपनी वाइफ को मारा। और किंग लियर के अंदर स्टबन प्राइड को हम देख सकते हैं किस तरीके से उसने अपनी बेटी को खोया। जूलियस सीजर एक्सेसिव प्राइड एंड ब्रूटस ब्लाइंड आइडियलिज्म, ब्रूटस का जो ब्लाइंड आइडियलिज्म था कैशियस के लिए, उसकी वजह से उसने अपनी लाइफ खोई, उसने अपने फ्रेंड को धोखा दिया। तो ये जो ट्रेजिक फ्लॉ थे, इन ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ये प्रोटैगनिस्ट ने अपने ऊपर ये खुद दुर्भाग्य को लेके आए, खुद मिसफॉर्च्यून को लेके आए, इनका डाउनफॉल हुआ। तो आई होप ये था आपका हमाठिया। आई होप ये आपको समझने में मदद करेगा। थैंक यू।